मैं शमाइल अहमद, नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। बिहार के अंदर जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से लगभग 25,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। आरटी के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों से 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और सरकार हमेशा बोल रही है कि जो भी पैसे बाकी हैं जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। तो एक समय सीमा होती है, 6 वर्ष से कई बार 6 वर्षों के बीच में कई बार उन्होंने जांच भी करवाया, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और आश्वासन देते रहे कि पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है और हज़ारों स्कूल के संचालक आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं। टीचर्स खाने के लिए मोहताज हैं और सरकार लगातार जांच के बहाने 6 वर्षों से इस मैटर को टाल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कई तरह के पोर्टल जो है लागू कर दिए। हर 3 महीने पे एक नया पोर्टल, अब फिर आप उस पर फॉर्म भरिए। जब एक बार प्राइवेट स्कूलों ने यूडाइस में अपना डिटेल्स डाल दिया है, बच्चों का, टीचर्स का, बिल्डिंग का, क्लास का, तो उसी से आप शिक्षा विभाग अपना दूसरे पोर्टल में डाउनलोड कर ले। लेकिन अपना काम को ना कर करके वो बार बार दूसरा पोर्टल लगा करके अब फिर कहते हैं कि आप इसमें डालिए। यानी सरकार से पैसा वो लेते हैं, अब काम प्राइवेट स्कूल वाले करें। तो चलिए, एक पोर्टल हो गया, 2 पोर्टल होगा, चलेगा, लेकिन हर 3, 4, 5, 6 महीने में एक नया पोर्टल होता चला जा रहा है। इससे स्कूल के संचालक बच्चे को पढ़ाएंगे कि सरकारी जो काम है वो अपलोड करते रहेंगे। एक तरह से समझिए साजिश है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करें। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, तब इनको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है, इसीलिए सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो तो प्राइवेट में भी नहीं हो। तो मैंने कई बार शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री बहुत सुलझे हुए हैं, सुनील कुमार जी। उन्होंने हमेशा कहा कि आप शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को अपने चैम्बर में बुलाया, प्राइमरी डायरेक्टर को बुलाया और दूसरे पदाधिकारी को बुलाया और कहा इमीडिएट फंड रिलीज करने के लिए। लेकिन उनकी बातों को भी ये पदाधिकारी नहीं मानते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के कभी ये जांच कभी वो जांच कर करके परेशान करते हैं। अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री से मिला। उन्होंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को बुला के आदेश दिया है कि 28 फरवरी से पहले अगर नहीं मिलता है पैसा तो फिर आप लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये एक तरह से बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष के होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और अपने बिहार के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों को मैं कहना चाहूँगा कि 28 तक अगर ये सरकार पैसा नहीं देती है, फिर 1 मार्च से हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे अपना निर्णय लेने के लिए। क्योंकि 6 साल से लगातार हम लोग बातों में आ रहे हैं शिक्षा विभाग के, लेकिन शिक्षा विभाग कान पे रुई डाले हुए हैं और हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे कई चीज़ें हैं पोर्टल के अंदर में। अब बच्चे का मैंने एडमिशन लिया क्लास 1 से लेके 8 तक में, तो पोर्टल में हम अपने से जब नाम लिया तो हम अपने से एंट्री कर सकते हैं। अब इन्होंने वो सिस्टम ही नहीं रखा। नहीं, आपका एडमिशन लिया है तो आप उस नाम को लेके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के यहाँ जाइए और वो नाम चढ़ाएंगे। अब सोचिए कि हर डेली एक एडमिशन हुआ तो डेली आप जाइए विभाग में। यानी आप अपने स्कूल को छोड़ करके चक्कर लगाते रहिए और बिहार के सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानकारी में है कि उनके कार्यालय में जाने के बाद कोई भी काम बिना किसी लाभ के वो लोग नहीं करते। सर, एक तरफ से आप शिक्षा विभाग को बहुत और थैंकफुल भी बोल रहे हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि अगर एक तारीख से अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर हम आगे एक्शन लेंगे। मैंने शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कहा है कि 28 से पहले उन्होंने आदेश दिया है करने के लिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पहले भी उन्होंने कई आदेश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने उनकी बात की अवहेलना की।
लेकिन ये लास्ट एंड फाइनल है। अगर इस बार भी अगर शिक्षा मंत्री की बातों को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने अगर नहीं माना, अवहेलना की, तो 1 मार्च के बाद इन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को मैं बता दूंगा कि एसोसिएशन की ताकत क्या है। आप शिक्षा मंत्री की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हजारों स्कूल जब आ जाएंगे सड़कों पे, तो उनकी अवहेलना करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सरकार क्या चाहती है सर, प्राइवेट स्कूल भी बंद हो जाए? सरकार की जो अभी मंशा है और जिस तरह से सरकार नए नए कानून बना रही है, उनको डर है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों को कैसे बंद किया जाए उसकी भी एक साजिश है। इसी तरह नए नए कानून ला रहे हैं ताकि इस कानून के अंतर्गत वो स्कूल फंसे और हम उनको बंद कर दें। लेकिन मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी भी सरकारी स्कूल में एमपी और एमएलए अपने बच्चों को नहीं भेजते। अभी भी सरकारी स्कूलों में आईएएस आईपीएस अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। अभी भी केंद्र के बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक के सरकारी स्कूल में टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं पढ़ने। कारण क्या है? उसका कारण है कि उनको पता है कि वहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा अच्छी है, हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और यही वजह है कि चाहे गरीब तबके के पेरेंट्स हो, मिडिल क्लास तबके के पेरेंट्स हो या अपर क्लास के पेरेंट्स, उनको अभी भी प्राइवेट स्कूलों पे विश्वास है। और आप देख लेंगे पिछले 5-10 सालों में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं बिहार में या पूरे देश में या पूरे विश्व में, मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूलों के होते हैं। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, डिसिप्लिन रहता है, और बच्चे अगर सुबह 9 बजे असेंबली में आते हैं और 3 बजे छुट्टी होती है तो बच्चे स्कूल के अंदर में रहते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे कब आएंगे और कब जाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं रहता है। आज जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, या वो किसी म्यूजिक से रिलेटेड हो, आज भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। और जो बच्चे के अंदर छिपी हुई जो मेरिट है उसको बाहर लाने का काम प्राइवेट स्कूल के लोग करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को भी पूरा विश्वास है और यही वजह है कि आज हम लोग भी तन मन धन से लगे रहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए अपना हर कुछ योगदान दे देते हैं। और उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारे 6 वर्षों का बकाया राशि नहीं देगा तो कैसे हम लोग जिएंगे और कैसे स्कूल चलाएंगे। बट आज भी वही अभिभावक बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल का राशि बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे और भी बहुत सारे वहाँ पे कल्चर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी अलग से फीस देना पड़ता है, तो बहुत बजट से बाहर चला जाता है कभी कभी। आज भी वही अभिभावक बोलते हैं। देखिए, अभिभावक की इन बातों को हम स्वीकार करते हैं। उनको जो लगता है कि स्कूल ज़्यादा पैसे लेते हैं, उन्हीं के पैसे से ही उनको पढ़ाया जाता है उन बच्चे, क्योंकि सरकार में तो सरकारी स्कूलों में तो सरकार पैसा देती है टीचर को पढ़ाने के लिए। हमारे जो टीचर है उनको पैसा देना है, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, गाड़ी का बिल देना, और सारे चीज़ों को सरकार ने कॉमर्शियल टैक्स लगा दिया है। इसीलिए गार्जियन को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। गार्जियन को तो सरकार को कहना चाहिए कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इनके जितने टैक्सेस हैं उसको कमर्शियल से हटा करके जो आम टैक्सेस सबको लगता है वो लगेगा, तो निश्चित तौर पर फीस घट जाएगी। तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को तो सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। हम लोगों ने कई बार सरकार को लिख के दिया कि आप ये सारे कमर्शियल टैक्सेस हटा दीजिए ताकि हम लोग अपने फीस को घटा सकें। बट नेचुरल है, आप स्कूल में पढ़ाइएगा तो पैसा लगेगा, और स्कूल में 50 रुपये फीस से लेके 5,000 तक का स्कूल हर महीने का फीस है। वो तो डिपेंड करता है पेरेंट्स का कितना पॉकेट अलाउ करता है। आप उसी तरह का आप स्कूल में भेजिए। स्कूल पे दोष लगाना और फिर अपने बच्चों को पढ़ाना ये शोभा नहीं देता है। हर आदमी एक कमरे में भी रहता है किराए में,
4 कमरे के भी किराए में रहता है, कोई 10 कमरे में भी रहता है। हर तरह के लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई रेडीमेड का 200 रुपये का शर्ट खरीदता है, कोई 1000 का खरीदता है, कोई 2000 का खरीदता है। वो तो आपके पॉकेट पे कितना बजट है आप उसी हिसाब से करते हैं। ये कभी शिकायत क्यों नहीं किया कि दुकान में बहुत महंगा है, 2000 का शर्ट हम कैसे खरीदेंगे, अब 500 का लेके चले जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह आपको भी खुश होना चाहिए कि जिस विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम विद्यालय को सहयोग करें, तो विद्यालय भी आपके बच्चों के लिए दिन रात लग के आपके लिए मेहनत करेगा। तो लोग बोलते हैं, अब हम उसको सुन लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पढ़ाना है, उसके अलावा दूसरा तो कोई रोज़गार हम लोग के पास है नहीं। लेकिन जब आपने ये भी कहा कि अभिभावक के पैसे से ही सारा मेंटेनेंस होता है, फिर ये फंड किस तरह, फिर ये फंड क्यों, कौन सा इस फंड का आप डिमांड कर रहे हैं? हम कहाँ फंड का डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 25% गरीब बच्चों को जो पढ़ाना है, उन बच्चों से आपको फीस नहीं लेनी है, वो फीस हम देंगे। अब मेरे यहाँ बच्चा 50 तो पढ़ रहा है आरटी के अंतर्गत, उसका तो हम फीस 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। उसका जो खर्च हम टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, मकान का किराया दे रहे हैं, वो सरकार को हमको देना है उसके बदले में। वो 6 साल से नहीं दे रही है जो हम मांग रहे हैं। हम तो पढ़ा ही रहे हैं फ्री में, हम कहाँ उसे पैसा ले रहे हैं। हम तो 6 साल से पढ़ा रहे हैं, वो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, उसके बदले में सरकार को हमको पैसा देना है, जो तय हुआ है वो नहीं दे रही है 6 साल से। तो ये भी माना जा सकता है कि सर गरीब को शिक्षा दे रहे हैं, चलो फ्री में शिक्षा दे सकते हैं, तो हम तो दे ही रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो फिर इसमें तो हम का आपने ही नहीं समझा, जब सरकार के साथ हम अपने से पढ़ाना और सरकार के द्वारा भेज के पढ़वाना, दोनों में फर्क है। हम तो डेली अपने 5-10 बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, कहाँ सरकार को बोलते हैं। सरकार ने कहा कि जिन बच्चों को हम भेजेंगे पढ़ाने के लिए, उनसे आपको फीस नहीं लेना है। ठीक है, आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए, हम फीस लेंगे। आप कहिए कि नहीं, इनके बच्चों को भी आप पढ़ाइए, इनसे फीस नहीं लीजिएगा, हम देंगे, तो हम तो आपसे मांगेंगे ना। आप तो इनके सामने बहुत अच्छे बन गए कि तो आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़वा रहे हैं, हम तो आपसे पैसा लेंगे। लेकिन ये मेरे पास डायरेक्ट आएंगे तो हम इनको पढ़ा देंगे फ्री में, गरीब बच्चे हैं, तो ये हमारा नहीं एहसान मानेंगे। तो सरकार तो उन 25% वाले को बोल रही है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हमको वोट दीजिए। तो उनसे वो वोट ले रहे हैं, तो पैसा हमको देंगे ना भाई। मैटर समझ गया आपने? वही बात तो बराबर है, बात बराबर हो गया, तो भैया समझ लीजिए। अब आप आए, मेरे मेहमान हैं, हम आपको बैठा देंगे। अब कोई आप दूसरे आदमी को कहिए कि नहीं, उनको भी बैठाइए, मेहमान है। तो क्या कारण रहा सर कि अभी तक आपको वो फंड नहीं मिल रहा? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। नियत अच्छी नहीं है, सरकार ये की, पॉइंट। हाँ, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। इनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि अपने स्कूल बंद करके भाग जाए। सर ये मांग केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, ये जो नहीं, बिहार सरकार को देना है, केंद्र सरकार तो बिहार सरकार को दे चुकी है जी, ये पता है आपको? हाँ, वो तो आ चुका, 6 साल पहले आ गया। हर साल वहां से आता है। शिक्षा का जो बजट है, वो हर साल तो इनके पास पैसा आ जाता है। हमारा पैसा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर देते हैं, हमको दे नहीं रहे। सर ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं हाँ, बिल्कुल हम बोल रहे कि हैं। हमारा पैसा कहीं और नहीं, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारा पैसा भारत सरकार से आ चुका है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि उन स्कूलों को पैसा देना जो आपके 25% गरीब बच्चों को पढ़ाए। हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं, 6 साल से आपको नहीं मिल रहा है। 6 साल से नहीं दे रहे हैं। हम डेली शिक्षा मंत्री से पिछले 6 वर्षों से मिल रहे हैं। उस वक्त अशोक चौधरी जी से मिले, वर्मा जी से मिले, विजय चौधरी जी से भी मिले, अब जो है सुनील कुमार जी पिछले जितने बिशन पटेल के समय उनसे भी मिले। हाँ, लेकिन सब शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन अभी दिया। हाल के जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार उनसे बातचीत अभी हुई, परसों बातें हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने बुलाया पदाधिकारियों की 6 साल से क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं। 28 फरवरी से पहले नहीं दीजिएगा तो अच्छी बात नहीं होगी। सर ये सिर्फ आपके स्कूल की बात है, ये नहीं, पूरे, अरे भाई आप बात कर रहे हैं एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष, 2 लाख स्कूलों के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। बिहार में 25,000 स्कूल, मैं अपने स्कूलों की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे बिहार के 25,000 स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अनुमानता कितनी राशि होगी सर अभी तक? अरे करोड़ों, सैकड़ों करोड़ वो आपको एक बार में मिल जाएगी सर, ऐसा है? भाई कुछ तो दे दे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम कहाँ करें एक बार दे दीजिए, पार्टे में दीजिए ना। जो स्कूल 50 बच्चे को पढ़ा रहा है और उसको 1 रुपया भी आप नहीं दे रहे हैं, तो टीचर की सैलरी 6 साल से कैसे दे रहा है बेचारा? मकान का किराया दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो ये तो आपको
सोचना चाहिए ना, सरकार समझ नहीं रही है। सरकार हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है, नीतीश कुमार जी भी एसोसिएशन के इस प्रधान कार्यालय में आ चुके हैं, तो उनके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है, सरकार के प्रति बहुत सम्मान है, इसलिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब 28 के पहले अगर पैसा नहीं मिला तो 1 मार्च के बाद हम फ्री हैं आंदोलन के लिए। और जिस दिन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आंदोलन पे आ गया तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर गांव में हमारे स्कूल हैं। हमको पटना में आकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हर गांव में आंदोलन होगा कि हम लोग को 6 साल से ठगा जा रहा है, आपके गरीब बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पैसा सरकार नहीं दे रही है, हम पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग वोटर हैं, जो लोग गरीब समझ रहे हैं कि हमको सरकार हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, तो भेद खुल जाएगा सरकार का, फिर सरकार नंगी हो जाएगी, सरकार मजबूर हो जाएगी ये सोचने के लिए कि इनको पैसा जल्दी दें। क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं कि हम 10-6 साल से खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, और जब उस आदमी को पता चल जाए कि नहीं ये धोखा है, ये तो ये नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा आदमी दे रहा है, तो आपके प्रति कितना बड़ा उसके मन में आ जाएगा गुस्सा। हो सकता है सरकार की मंशा हो कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया जाए, सारे सरकारी विद्यालयों को ही पूरी तरह से ये तो 6 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं कि मैदान छोड़ के भाग जाए, लोग भूखा रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो सरकारी स्कूल में जिस तरीके से कमियां, जिस तरह कमियां आपने बताई, हो सकता है वो पूरा हो सके, और लोग जो भी आपने IAS IPS जितने अधिकारी का नाम बताया वो सारे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दें। वो कहीं नहीं डालने वाले, उनको पता है कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है, वो लोग कहीं नहीं डालेंगे, वो तो यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, बिहार से दूसरे जगह चले जाएंगे। कई पदाधिकारियों के बच्चे मैं जानता हूँ पटना में नहीं पढ़ते हैं, दूसरे शहर में पढ़ते हैं, दूसरे राज्य में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी पटना और बिहार की पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि हमारे बिहार का हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 पे जगह है। आज भी हमारे बिहार के अंदर इतनी मेरिट है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने बिहार को रोड के मामले में जो डेवलप किया, उससे हमारे बच्चों को फ़ायदा हुआ स्कूल जाने में। जो बच्चे खेत खलियान होके जाते थे आज रोड से जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब खराब है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और ख़ास करके रोडों में तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे बिहार का दौरा करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि 4 घंटे में मैं बिहार पटना से किसी कोने में पहुँच सकता हूँ, और पहुँच भी जाता हूँ। वो सब अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन 6 साल से खाना पीना नहीं दीजिएगा तो मर जाएंगे, तब तो कितना बर्दाश्त करेंगे। तो अब मरने की पोजीशन में हम लोग आ गए हैं, इसलिए आंदोलन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अगर 28 से पहले पैसा नहीं आया तो 1 मार्च से महाआंदोलन चालू, नहीं सोच सकते हैं, और अगर सोच लिया और कर दिया तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है कि एक दिन में हुआ और ख़त्म हो गया। ये स्कूल का आंदोलन है। स्कूल 25,000, उसमें पढ़ा रहे हैं 2.5 लाख लोग, और उसमें कम से कम 1 करोड़ हमारे गार्जियन और पेरेंट्स हैं। ये सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। चुनाव का वर्ष है, बड़ी मुश्किल में सरकार आ जाएगी। तो पूरा गांधी मैदान भर देना है। गांधी मैदान क्या, पूरा पटना भर देंगे, तब आप ऐसी बात करते हैं। जब पूरे बिहार से बुला देंगे कि सभी हमारे बच्चे और गार्जियन आ जाइए, तो 2 करोड़ आदमी जब आ जाएगा तो पटना में खड़े होने की जगह रहेगी। इतना बड़ा महाधरना कैसे नहीं होगा? उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को बना रहे हैं, और जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं और सरकार इनको पैसा नहीं दे रही है, तो सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे ना। वो तो खड़े हैं, लोग बोल रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय खाली निर्देश दीजिए कब आना है। हम कहते हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छी है, सरकार को मौका देना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये लेकिन ये आखिरी मौका है।